तो इसमें 2 तेज पत्ते लो, उस पे दोनों का नाम लिखो, लड़का और लड़की का, ठीक है ना। उस पे साथ में 1-2 नींबू लो, उस पे भी नाम लिख लो, तेज पत्ते के ऊपर रखो, साथ में लौंग, दोनों पे 5-5। फिर उन पे क्या जल होता है, उस पे थोड़ा थोड़ा जल डालो, फिर दोनों की तस्वीर से 7-7 बार घुमाओ। फिर वो क्या जल के अंदर प्रभाव करके उस जल के अंदर छोड़ के आना उसको, वो भी रात को 12 बजे। घर गृहस्थी में अवैध संबंध हो जाते हैं, जैसे पत्नी का अवैध संबंध हो गया, तो उस चीज़ को जैसे बिना बताए, बिना किसी झगड़े के अगर पत्नी को कंट्रोल में करना हो, वश में करना हो, तो उसके लिए एक तो नींबू लेना पड़ेगा, फिर जैसे काला कपड़ा हो गया, काले तिल हो गए, वो लेना पड़ेगा, उस पे नाम लिखना पड़ेगा जिस पे करवाना है। फिर उसको क्या करेंगे, उसकी तस्वीर पे 7 बार घुमाएंगे। फिर वो रात को 12 बजे शमशान के अंदर, जैसे पीपल का पेड़ हो तो उसके नीचे खड्डा खोद के उसको दबाना पड़ेगा। अघोरियों का भी परिवार होता है सर? जब कोई मान लो घर से कोई बाहर जाते हैं तो कई बार ऐसे होता है, जैसे और तो कोई भी हो ऐसा, तो उसके साथ कोई जैसे आत्मा आ जाती है, तो उसके अंदर रात को उसकी परछाई पड़ेगी उसके पे। जैसे वो परछाई आती है तो उसमें ये लगता है कि उसका वजन पड़ रहा है, तो उसको वो परेशानी करेगी। ये डच्चा कलवा और 1.5 फुटिया ये अलग होते हैं सर? क्या देखो इसके शमशान के अंदर साधना होती है, बरसों लग जाते हैं इसको साधना करते हैं, तो फिर उसके जरिए काम, कोई भी काम करवाते हैं तो वो कान में आके पहले से ही बता देती है कि सामने वाले क्या प्रॉब्लम होती है। नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं, वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। हाँ जी दोस्तों, आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनकी कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं है, कुछ ऐसी बातें हैं जो हर किसी को जानना बस की बात नहीं है। नेगेटिव एनर्जी, हॉरर और तंत्र ऐसी विद्याएं जो इंसान करवा देते हैं और एक दूसरे पर की जाती हैं, जिनकी बहुत बड़ी मिस्ट्री बन रही है आजकल। आप जो देखते हैं रीलें वायरल हो रही है, आप जो पॉडकास्ट देखते रहते हैं, क्या इनके पीछे की सच्चाई है? तो आज हम जानेंगे पवन जी अघोरी के साथ। स्वागत है सर आपका। वेलकम। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। सर सबसे पहले तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, तो सबसे पहले शॉर्ट में मैं आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा हमारी ऑडियंस के लिए, हाँ जी। कि आपने किस तरीके से इस फील्ड के अंदर कदम रखा और आप क्या क्या एक व्यक्ति की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। देखो मैंने बचपन से ही इस फील्ड के अंदर आया हूँ। हम्म। बचपन से जब मेरे जैसे दादा परदादा थे, तो मेरे जन्म से के वो उस वक्त वो अघोरी के पास जाया करते थे। तो उन्होंने पहले से उनसे दीक्षा ली हुई, तो उन्होंने वचन दिया था कि जो भी संतान होगी मैं अघोरी को, जो मेरे से ज्यादा थे तो उनको अर्पण करने के लिए उन्होंने वादा किया था। अच्छा। तो मेरा जन्म होने के बाद कुछ साल बाद में ही मेरे को वहाँ पे उन्होंने अर्पण कर दिया, वहाँ पे छोड़ दिया। उसके बाद में ही वहाँ मैंने अघोर विद्या के लिए उनसे तो दीक्षा ली थी। मतलब जो तंत्र की सबसे बड़ी सिद्धि होती है वो अघोरी मानी जाती है। हाँ, सबसे बड़ी सिद्धि वही होती है, अघोरी होती है। और वो आपने की हुई है? हाँ, वो मैंने की। कौन कौन सी सिद्धियां कर रखी है इसके आपने? मैंने बहुत सारी सिद्धियां हैं, जैसे अलग अलग तरीके से होती है। जैसे काल भैरव की होगी, काल भैरव की होती है, पिशाचनी की होती है, कर्ण पिशाचनी है। कर्ण पिशाचनी भी सिद्ध कर रखी है इसके आपने? अंदर बहुत सारे कई सिद्धियां होती है, जिसके नाम जैसे कई है। तो सर अघोरियों के बारे में बताइए कुछ। क्या जान अघोरियों का इतिहास क्या है? अघोरी के जैसे हम सुनते हैं कि अघोरी कच्चा मांस भी खा जाते हैं, जैसे खोपड़ी में खाना खाते हैं, तो क्या है उनके पीछे की सच्चाई, क्या है और उनके पास क्या क्या ऐसी शक्तियां हैं? तो अघोरी हमेशा शमशान में रहते हैं, वहाँ उनका खाना रहना शमशान के अंदर ही होता है। मांस वगैरह होता है, जो चिता जलती है उसमें से मांस निकाल के खाते हैं। और जो खोपड़ी होती है इंसान की, तो उसके अंदर वो जो पानी वगैरह जो, तो उसी के अंदर वो खाना पानी है जो उसी के अंदर लेते हैं। अच्छा। और कितना टाइम लगता है एक अघोरी बनने में? इसके लिए बहुत टाइम लगता है, बरसों लग जाते हैं। आपको कितना टाइम मेरे लगा? को कम से कम 20-25 साल हो गए इसके अंदर। क्या हर कोई व्यक्ति अघोरी बन सकता है? नहीं, हर कोई नहीं बन सकता। इसके अंदर बहुत अपना पड़ता है, रातों में शमशान के अंदर रहना पड़ता है। गुरु के पास होता है अघोरी, जो गुरु बनता है तो उनके साथ जो है शमशान में रात को रहना, वहीं कच्चा मांस खाना, तो हर एक कोई नहीं कर सकता ये। अघोरियों का भी परिवार होता है सर? परिवार भी होता है, और कई बचपन से होते हैं तो वो भी अघोरी होते हैं।
लेकिन मैंने तो ऐसा सुना है काफ़ी बार कि जो अघोरी होते हैं वो ना तो किसी से मिलते हैं ना किसी से लेन देन होता है देखो उनका। मिलते नहीं है, वो कहना सही है, पर जो शमशान के अंदर उनके पास जाते हैं तो वहां पे मिलते भी है, और वहाँ काम भी करते हैं। जो भी उनके पास काम के लिए जाता है तो उनका काम भी करते हैं। पर ये जैसे ये और फिरते हैं ना बाजार में, जो वैसे नहीं मिलते। उनका स्थान होता है निश्चित, वहीं पे जाके उनसे मिलना होता है। अच्छा, मतलब एक शमशान वगैरह या फिर कोई इनका पहाड़ी वगैरह हाँ, एक अलग ही पहाड़ी जगह। होती है, शमशान होता है, तो वहां पे रहते हैं। वहां पे कभी भी अघोरी के पास जाके मिल सकते हो आप। अच्छा, आप भी वहीं रहते हो? मैं भी वहीं रहता हूँ। अच्छा। और सो अगर प्रॉब्लम की बात करें कोई व्यक्ति की, तो क्या क्या प्रॉब्लम आप एक व्यक्ति की सही करते देखो हो? इसके अंदर जैसे लव प्रॉब्लम होती है, घर के अंदर अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है, क्लेश होता है, कई घर के अंदर जैसे कोई आत्माएं होती है, हम्म। कोई वशीकरण करवाना चाहता है, कोई मारन क्रिया होती है, तो इसमें बहुत सारी जैसे प्रॉब्लम होती है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। वो अघोरी कोई भी अघोरी होगा जिसको सिद्ध की साधना की हुई, वो कोई भी काम कर सकता है। तो जैसे सर ये पुतला वशीकरण होता है, हाँ जी। पुतला वशीकरण किस तरह से करते हैं? देखो पुतला होता है, वो शमशान के अंदर पुतले लेके हम वहाँ साधना की हुई होती नहीं, तो उसी टाइम पुतले पे काम करते हैं। इसमें 11 से 21 दिन का टाइम लगता है पुतला वशीकरण के लिए। मतलब किसी व्यक्ति पे अगर कोई वशीकरण करवाना है तो वो पुतला वशीकरण के हाँ, माध्यम से उस पे पुतले के जरिए वशीकरण ही हो जाएगा। वशीकरण होता है उसमें। जैसा हम सुनते हैं जैसे पुतले में अगर किसी को तकलीफ देनी हो तो उस सारा कंट्रोल उस पुतले में आ जाता है। हाँ, सारा कंट्रोल जैसे उसमें आ जाता जैसे है। जैसे पुतले को हम तकलीफ देते हैं वैसे वैसे उस इंसान को हाँ जी। तकलीफ होती है। जैसे पुतला होता है, पुतले के अंदर जैसे सुइयां चुभाते हैं नहीं, तो उसको जैसे अंदर डालेंगे वैसे ही सामने वाले को तकलीफ होगी। जितने पुतले के अंदर अपने जैसे हाथ उसका मोड़ना, पैर मोड़ना, तो उसके उतनी ही तकलीफ सामने वाले की होगी जिस पे काम कर रहे तो हैं। सर क्या मरण क्रिया भी पॉसिबल है पुतले के द्वारा? जैसे किसी को हाँ जी है। पुतले से मारण क्रिया भी हो सकती है। अगर किसी को जैसे कोई तड़पा के मारना होता है, जैसे टाइम गल जाता है कि 2 साल के लिए 3 साल के लिए उसको बीमार रखना है, तो उसमें पुतले पे काम होता है। जैसे जैसे पुतले पे काम करेंगे तो वैसे वैसे वो तकलीफ में रहेगा, न वो कोई फिर सकता है न कहीं चल सकता है। हम्म। तो क्या अघोरियों की शक्ति इतनी हावी होती है? जैसे हम सुनते हैं कि मृत्यु तो हमारे हाथ में नहीं है लेकिन अघोरी उसको भी वश में कर लेते हैं। जी जरूर कर लेते हैं। अघोरी अपनी इच्छा मृत्यु से आप रखते हैं अपने पास। उनकी मृत्यु कभी किसी ने देखी नहीं होगी आज तक। अच्छा। हाँ, तो आपने ये जो डोल ले रखी है, या इसमें भी किसी की जान है? हाँ जी, इसके अंदर जान तो होती है। अच्छा। जैसे आत्माएं होती है वो तो हम सिद्ध करके रखते हैं, तो पुतले के अंदर होती है, बोतल के अंदर वो अलग तरीके से रखते हैं, हम्म। तो उसी से भी काम करते हैं, तो वो आत्माएं द्वारा ही काम होता है। एक कर्ण पिशाचनी जो हम सुनते हैं, कैसे सिद्ध होती है सर? क्या देखो इसके शमशान के अंदर साधना होती है, वर्षों लग जाते हैं इसको साधना करते हैं, तो फिर उसके जरिए काम कोई भी काम करवाते हैं, तो वो कान में आके पहले से ही बता देती है कि सामने वाले क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या उसके साथ पीछे भी आने वाले में क्या होगा, उसके साथ पीछे क्या हो चुका है, वो पहले ही कान में बता देती है। अच्छा, तो दुश्मन पर इसकी सिद्धि करके दुश्मन पर छोड़ दें तो ये हमें वो बता दे। हाँ, अगर किसी दुश्मन के अपने जैसे काम करवाते हैं तो उसके आगे पीछे वो सब बता देती है, फिर उसके जरिए आप काम कर सकते हैं उसके साथ। अच्छा। सो अगर आत्मा की बात करें सर, मैंने काफ़ी बार सुना है कि जो नॉर्मल एक इंसान की डेथ हो जाती है तो उसकी आत्मा बन जाती है। अघोरी के बारे में मैंने कभी नहीं सुना कि अघोरी की डेथ हो जाती है तो किस तरीके की आत्मा बनती है। वो तो क्योंकि बहुत सारी शक्तियाँ होती है उसके पास, तो क्या वो आत्मा पावरफुल होती है? वो तो आत्मा पावरफुल होती है। एक अघोरी जो मृत्यु प्राप्त करता है, हम्म। तो उस टाइम उसके जैसे पहले से ही उसका सर होता है, कपाल होता है, तो उसको पहले से ही तय होता है कि अपने शिष्य को देने के लिए, तो वो शिष्य उसका कपाल लेगा, तो उसके वो सिद्ध करेगा, और वो सारी शक्तियां अपने शिष्य के पास आ जाएगी उसके। मतलब जो अघोरी की शक्तियाँ होगी वो उसके शिष्य के हाँ, पास आ उसके शिष्य जाएगी। के पास आ जाएगी। अच्छा। और आत्माओं को जैसे वश में करते हैं, कच्चा कलवा को हमने सुना है काफी बार, तो अघोरी की भी आत्मा वश में की जा सकती है? अघोरी की तो आत्मा तो उसके जो कपाल होगा तो उसके अंदर वो सिद्ध करते हैं, तो अघोरी की आत्मा वो सिद्ध हो जाएगी साथ में। अच्छा, मतलब शिष्य के पास हाँ, उसकी शिष्य के पास सिद्धि ही होगी। रहेगी वो। अच्छा। वो मरने से पहले ही जैसे प्राण तय करेगा नहीं, तो उस व्यक्ति वो पहले से वो तय कर देता है कि अपने शिष्य को अपने आत्मा वो सारी चीज शक्ति उसको देके जाएगा। तो सर ये जैसे हम सुनते हैं कि भूत प्रेत उनको जैसे बोतल में या किसी लोटे में बांध के रख देते हैं, या किसी पर भूत प्रेत का साया हो तो उसे कैद कर लेते हैं बोतल में, तो क्या ये सच है? ये सच है। अगर हम जाते हैं कहीं पे, किसी के अंदर कोई भूत हो या प्रेत हो, आत्मा हो, कि अगर वो उसको परेशान कर रही है, तो हम उसको लेके आते हैं, तो उसको पहले मंत्रों द्वारा उसको बोतल के अंदर डालते हैं, तो फिर वो बोतल के अंदर उसको बंद कर लेते हैं, फिर उसके जरिए सिद्ध करके उसके जरिए अपने कोई भी काम करवा सकते हैं उससे।
अच्छा, बोतल में डाल के उसको सिद्ध करते हो आप? हाँ। और फिर वो मैंने अपना खुद जो भी काम कराएंगे तो अपना काम करेगी, फिर वो एक तरीके से अपने वश में रहेगी वो पूरी तरह से वो आत्मा। मतलब मैंने कुछ ऐसा भी सुना है कि अगर उसको सिद्ध कर लेते हैं तो उससे कोई ना कोई काम देना पड़ता है, अगर वो हम काम नहीं देंगे तो वो हमारे पे नेगेटिव इफेक्ट करेगी। देखो वो काम तो उसको देना ही देना पड़ता है रोज, ये मान लो पर दिन एक या काम, दो तो काम उसको देना ही देना पड़ेगा। अच्छा, सिद्ध की हुई आत्मा क्या क्या काम कर सकती है? वो सभी तरीके से काम कर सकती है। आपने करवाई है कोई आत्मा से काम? मैंने कई बहुत काम करवाए, मेरे पास बहुत केस आते रहते हैं, जैसे आत्मा के जरिए ही होते ज्यादा कर केस। कोई केस स्टडी सुनाना चाहोगे आप जो आपको हार्ड लगा, वो केस आपके जीवन देखो में? मैंने अभी पहले कुछ टाइम पहले की बता रहा हूँ, मैं अहमदाबाद से था, मेरे पास एक लड़की आई थी। तो वो बोल रही थी कि उनका रिलेशनशिप था, वो शादी करना चाहती थी उससे। और लड़का क्या पहले तो तैयार था, फिर लास्ट में जाके उसको इनकार कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा। उसमें क्या उसकी फैमिली में प्रॉब्लम थी, उसकी फैमिली वाले नहीं मान रहे थे। तो वो मेरे पास आई, क्या लड़का पहले तो शादी के लिए हाँ कर रखा था, फिर उसने क्या टाइम पे मना कर दिया। अब बोल रहा है कि उसकी फैमिली नहीं मान रही। तो वो बोली मेरे पास क्या मेरे को क्या शादी करनी है उसी से, और वो फैमिली मान जाए, मेरे कुछ ऐसा करके तो वो उसकी फैमिली मान जाए। तो मैंने उनका सारी डिटेल ली, लड़की का फोटो नाम, लड़के का फोटो नाम और उसका फैमिली का। तो उसके बाद मैंने शमशान के अंदर 11 दिन मैंने काम किया। तो उसके जरिए मैंने आत्मा को सिद्ध किया, आत्मा के जरिए उसकी फैमिली पे काम करवाया। तो उसके जो आत्मा थी उसकी फैमिली पे उसने क्या किया कि उसके दिमाग में जो भी थी कि शादी के लिए इनकार है, वो सारी चीजें खत्म कर दी। फिर उनके दिमाग में यही रहा कि जो लड़के ने जो लड़की पसंद की है वही लड़की हमें पसंद है। सारा कुछ काम बिना आनाकानी के हो हाँ गया, सब बढ़िया कुछ तरीके से। बिना आना। मतलब लव मैरिज जैसे केस में भी ये काम में आती ये है लव आत्माएं? मैरिज में भी हो सकता है कोई और भी कई तरीके से काम हो, घर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो उसके अंदर भी हो सकता है। अगर घर के अंदर कोई आत्मा, अलग से कोई आत्मा आ गई है, किसी के पीछे लगे, जैसे चौराहे से लग गया या फिर अलग जगह से लग गया, तो क्या ये आप जो सिद्ध कर रखी है आत्मा, ये काम करेगी उस पे जाके? हाँ जी करेगी। मतलब उसके इफेक्ट नहीं करेगी क्या? जो पहले से उस घर के अंदर है उसकी एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो क्या ये इफेक्ट पहले तो करेगी? उसको मंत्रों के जरिए उसको वश में करना पड़ता है, नहीं तो इफेक्ट करेगी करेगी। मतलब जो घर में एंटिटी है उसको भी वश में हाँ करना पहले पड़ेगा? उसको वश में करना पड़ेगा, नहीं तो इम्पेक्ट करेगी करेगी, सामने वाले पे अपना प्रभाव डालेगी डालेगी, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी करेगी। सर, तो कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि सोते हुए छाती पर जैसे वजन आ जाता है, हाँ तो सांस लेने में तकलीफ होती है। तो इस चीज को इससे भी रिलेटेड बताते हैं कि कोई शैतानी शक्ति का उन पे साया हो, तो क्या सही है? ये सही है। जब कोई मान लो घर से कोई बाहर जाते हैं तो कई बार ऐसे होता है, जैसे और तो कोई भी हो ऐसा, तो उसके साथ कोई जैसे आत्मा आ जाती है, तो उसके अंदर रात को उसकी परछाई पड़ेगी उसके पे, जैसे वो परछाई आती है तो उसमें ये लगता है कि उसका वजन पड़ रहा है, तो उसको वो परेशानी करेगी। तो इससे छुटकारा कैसे पाते हैं सर? इसके छुटकारा पाने के लिए इसमें काम होता है। पहले तो घर में जाना, घर पे वो जो कुछ डिटेल लेंगे कि इसका कि किसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, फिर उस पे काम करके पता चलेगा कि ये क्या कौन है, आत्मा कौन है, क्या चाहती है इसके साथ, फिर पता चल जाएगा। उसके बाद में उसको आत्मा को अपने वश में करेंगे, उसमें वश में करके फिर जैसे बोतल या जिसमें कोई चीज है उसको डाल के फिर हम साथ में लेकर जाते हैं। तो सर मेनली अगर वशीकरण की बात करें, काफ़ी सारा स्कैम चल रहा है मार्केट के अंदर कि वशीकरण 1 मिनट में कर दूंगा या 3 घंटे में कर दूंगा। एक्चुअल में वशीकरण क्या चीज़ है, कब से चलती आ रही है और कितना टाइम लगता है वशीकरण करने में? देखो वशीकरण बहुत पुराना है, ये आज का नहीं वर्षों पुराना है। हर वशीकरण करने में जो टाइम लगता है, जो ये बोलते हैं ना मीडिया में बहुत जने बोलते हैं कि एक दिन में हो जाएगा, 12 घंटे 24 घंटे में बोलते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर कोई 12 घंटे 24 घंटे का बोलता है तो ये समझ लो उसके साथ फ्रॉड हो रहा है। अच्छा। हाँ जी, वशीकरण में कम से कम 11 से 21 दिन का टाइम लगता है। 11 से 21 दिन के बगैर वशीकरण होता ही नहीं है। अगर जो घर को पैसा लेकर करवाते हैं तो समझ लो उसके साथ फ्रॉड हुआ है। अच्छा, मैं थोड़ा डीप में जानना चाहूँगा वशीकरण को कि कब से चलता आ रहा है, शुरुआत कहाँ से हुई वशीकरण की? तो ये तो बहुत पुरानी शुरुआत है इसकी, अच्छा। वर्षों बीत गए, हजारों वर्षों पहले की है ये शुरुआत। हम्म। तो आज के मुझे ज्यादा करी वशीकरण वही जो लव प्रॉब्लम होती है या तो वो करवाते हैं या कोई रिलेशनशिप के लिए करवाते हैं। तो वशीकरण आज के टाइम मेन चीज लव प्रॉब्लम और रिलेशन के लिए ही चल रहा है ज्यादा। कोई थर्ड पर्सन दो जोड़ों के बीच में वशीकरण करवा दे तो फिर उस चीज का कोई तोड़ है सर? काट है हाँ वशीकरण जी का? काट है, वशीकरण का काट होता है। पहले वशीकरण किया हो तो उसको खत्म करना पड़ता है, फिर उसके बाद में अगर कोई काम करवाना चाहता है तो फिर उसके बाद में ही काम होगा। संभोग वशीकरण के बारे में काफ़ी सुना है हमने, हाँ वो किस तरीके से किया जाता है और क्या ये इफेक्ट करता है? देखो संभोग वशीकरण एक हिस्सा होता है, जैसे दो अनजान होते हैं, लड़का या लड़की मान लो या औरत मान लो,
तो उनके दोनों का संभोग वशीकरण के लिए जो रिलेशनशिप होता है, एक चाहता है और एक नहीं चाहता है। एक चाहता है कैसे मैं रिलेशनशिप रखूं, शारीरिक रिलेशन बनाऊं, दूसरे की इच्छा नहीं होती है, तो उस पर वो संभोग वशीकरण करवाता है, जिससे संभोग वशीकरण होने के बाद में वो पूरी तरह से उसकी तरफ वो चली जाएगी, आकर्षित हो जाएगी। वो खुद उसके लिए रिलेशनशिप के लिए वो प्रपोज करेगी, जैसे मिलने के लिए बुलाएगी, मकान पे और कहीं भी बुलाएगी, फिर उसके साथ रिलेशनशिप बनाएगी। अच्छा, तो मतलब कोई उपाय अगर आप घरेलू उपाय देना चाहो संभोग वशीकरण का, तो क्या उपाय हो सकता है इसके लिए? देखो इसके अंदर का संभोग वशीकरण के लिए उपाय होता है, जैसे इसके साथ कुछ मंत्र भी होते हैं, कुछ चीजें भी होगी, तो मैं बताऊंगा तो उसमें क्या चीजें बताऊं तो हर एक कोई कर नहीं सकेगा। अच्छा, लेकिन फिर भी अगर नॉर्मल इफेक्ट करवाना हो किसी को, नॉर्मली इफेक्ट करवाना अगर संभोग नॉर्मल क्रिया ही के लिए, किसी को करवाना होता है तो इसके अंदर देखो, एक तो नींबू लेना पड़ेगा है, उस पे जैसे काला कपड़ा हो गया, काले तिल हो गए, वो लेना पड़ेगा। नींबू पे जैसे काले काजल हो, कोई भी चीज से उस पे नाम लिखना पड़ेगा जिस पे करवाना है। नाम लिख के फिर उसको क्या करेंगे कि 7 बार जिसकी तस्वीर होगी उसकी तस्वीर पे 7 बार घुमाएंगे। फिर वो रात को 12 बजे शमशान के अंदर, जैसे पीपल का पेड़ हो तो उसके नीचे वो खड्डा खोद के उसको दबाना पड़ेगा, और उस लड़की का कम से कम 11 बार नाम बोलना पड़ेगा। फिर इसके साथ मंत्र भी होंगे कुछ, तब जाके ये संभोग वशीकरण होगा। कितने दिन का टाइम लगेगा? इसमें 11 से 21 दिन बगैर कोई वशीकरण नहीं होता। अच्छा, मिनिमम 11 दिन लगते ही हाँ, लगते हैं। 11 से कम से होता ही नहीं है। अगर कम से कम 11 ऊपर में मानो तो 21 दिन का टाइम लगता है। कुछ लोगों के सर जैसे घर गृहस्थी में अवैध संबंध हो जाते हैं, जैसे पत्नी का अवैध संबंध हो गया, तो उस चीज को जैसे बिना बताए, बिना किसी झगड़े के अगर पत्नी को कंट्रोल में करना हो, वश में करना हो, तो उसके लिए क्या उपाय है? इसके लिए वशीकरण होता है। अगर उसको सामने जिससे रिलेशनशिप हो रहा है घर के अंदर, किसी को पता है, फिर वो देखता है कि ये जैसे रिलेशनशिप खत्म हो जाए लड़की है और तो वो मान नहीं रही है, तो उसके लिए उसमें फिर वशीकरण होता है, जिसमें क्या वशीकरण होने से वो लड़की उसकी तरफ से तो हट जाएगी, जो करवा रहा है पूरी तरह से उसके वश में हो जाएगी। जैसा चाहेगा ना वो वैसा ही वो उसके अनुसार चलेगी, फिर सामने वाले से उसका रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो अगर किसी हस्बैंड को अपनी वाइफ के ऊपर वशीकरण करवाना है और अपने कंट्रोल में करना है, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं इसके लिए? देखो इसके अंदर वशीकरण होता है, अच्छा, तो वशीकरण होगा तो उसके वाइफ का दोनों का फोटो नाम लिखे 11 दिन का, कम से कम 11 दिन का शमशान के अंदर काम होगा, तो होगा उसके अंदर मोहिनी वशीकरण। मोहिनी वशीकरण होता है शमशान के अंदर। अच्छा, तो उससे क्या वो मोहिनी वशीकरण हो जाएगा, तो उससे इतनी आकर्षित हो जाएगी कि वो अपने पति की तरफ के पति के सिवा किसी की तरफ देखेगी भी नहीं, जो बोलेगा वही उसकी कहना मानेगी लाइफ टाइम तक। मोहिनी वशीकरण की आपने बात की है, थोड़ा डीप में जाना चाहूंगा, मोहिनी वशीकरण क्या चीज़ है? मोहिनी वशीकरण एक दूसरे को आकर्षित करता है, एक दूसरे को मतलब मन मोहित करता मन है। मोहित करता है, आकर्षित करना हो गया। उसका मन उसकी तरफ इतना आकर्षित हो जाएगा, वो उसके बगैर एक पल भी नहीं रह पाएगी। अच्छा, वो हर पल इतने बेचैन रहेगी कि मिलना है, बात करना है, तो उसके बगैर मोहित रहेगी उस तरीके से। ये होता किस तरीके से है मोहिनी वशीकरण? ये शमशान के अंदर होता है। मतलब एक अघोरी या साधक कर सकता है? हाँ, ये अघोरी के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। तो सर घरों में जैसे प्रॉब्लम है, जैसे सास बहू की नहीं बन रही है, कोई बाहरी शक्ति का कोई दिक्कत है या मेंटलिटी ऐसी है, तो उसके लिए ऐसा क्या उपाय है जो घरों में सब ठीक हो, शांति रहे? घरों में अगर किसी के अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सास बहू में नहीं बन रही है, तो इसके लिए काम होता है। अगर घर के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो उस पर जैसे शनिवार या बुधवार का दिन ले लो, ठीक है ना, 2 पीपल के पत्ते ले आओ, उस पे जो सास कर रही है बहू कर रही है तो दोनों का नाम लिख लो। दोनों का नाम लिखे, जैसे सिंदूर से उनका नाम लिखो पीपल के पेड़ पत्ते पे, फिर उसके साथ जैसे कपूर, 7 लौंग, 5 इलायची ये लो, फिर दोनों की तस्वीर से 7 बार घूमो। फिर पीपल के पेड़ के पास जाओ, वो भी रात को 12 बजे जाओ, वहां पे एक मिट्टी का दीपक जलाओ, जो वो पेड़ के पीपल के पत्ते वहां खड्डा खोद के उसके नीचे दबा दो। तो सर लक्ष्मी बंधन के बारे में कुछ बताइए। जैसे हम सुनते हैं लक्ष्मी बंधन घरों में क्या है, जितनी आय है उससे ज्यादा व्यय हो रहा है, खर्चा हो रहा है, और आय के सारे स्रोत है जो रुके पड़े हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, तो खर्चा ज्यादा पड़ा है, किसी ने शक्ति से बांध दिया हो या कुछ किसी ने कुछ करा दिया हो, तो उसके लिए कोई उपाय है सर? देखो इसके लिए होता है, तो जैसे अगर मान लो किसी की जेलस की भावना होती है तो वो करवाता है ऐसे। जैसे परिवार में एक परिवार अच्छी तरह से कमा रहा है, उसके परिवार में पैसा ही पैसा है, तो दूसरे जैसे जेलस की भावना हो जाती है तो वो ये सोचता है कि इसका क्या बर्बाद कैसे करूं, तो उसके काम धंधे पे बंधन करवाता है, लक्ष्मी बंधन। जैसे लक्ष्मी बंधन करवाने के बाद में उसका धीरे धीरे काम धंधा होता है जो भी होता बंद हो जाता है। लास्ट में ये तक हो जाता है कि उसके पास कुछ भी नहीं रहता, उसको पता चलता है तब तक वो सब कुछ खत्म हो जाता है। अच्छा, तो सर इसका कोई उपाय बताएं। देखो इसका अगर घरेलू उपाय करते हैं तो इसके लिए देखो अमावस का दिन होता है, उसके दिन इसकी पूजा होती है। जैसे घर के अंदर दीपक वगैरह जलाना पड़ेगा, कपूर है,
है, और इसके अंदर एक कपूर हो गया, लौंग हो गया, इलायची हो गई है, नींबू हो गया, काला कपड़ा हो गया, इनमें सभी चीजें रख के फिर इसकी पूजा होगी, कुछ मंत्र भी होगी इसके अंदर, फिर इसको सारी चीजों को बांध के फिर ये जैसे चौराहे पे रख के आना पड़ेगा रात को। सर एक और कोख बंधन के बारे में काफ़ी सुना है, ये क्या, किस तरीके से क्या प्रोसेस रहता है इसका, और लोग क्यों करवाते हैं ऐसा, और अगर किसी ने किसी के ऊपर करवा दिया तो उससे उतारने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं हम? देखो कोख बंधन एक ऐसा होता है जिसके संतान नहीं होती है तो उसको एक कोख बंधी हुई होती है। वो कब होती है जैसे किसी की शादी नई नई शादी हुई है तो उस टाइम ये काम होता है। करवाता कौन है, या तो उस लड़की के जैसे ससुराल में होते हैं, किसी के संतान नहीं है तो वो उसके क्या करती है, वो कोख बंधन का काम करवाती है कि इसके सामने वाले की तो संतान हो नहीं और उसके हो जाए। तो उसके लिए उसमें क्या करते हैं कि या तो उसका जैसे कपड़ा होता है शरीर का उसका काट के ले लेते, या सर के बाल होते वो ले लेते, वो अघोरी के पास जाती है, फिर उसके पास जाके वो कोख बंधन उसका जो काम करवाती है कि सामने वाले के संतान नहीं हो रहा उसके हो जाए। तो उसमें क्या उसके सामने वाले के तो नहीं होगी, उसके वो हो जाएगी संतान। तो सर मेनली अगर वशीकरण की बात करें, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर हो जाता है वशीकरण, तो उसे कैसे पता चलेगा कि मेरे ऊपर वशीकरण हो गया, क्या संकेत होगा उसके? देखो उसको संकेत होगा तो उसके सारे दिमागों के सारे एक नॉर्मल तरीके से काम करता है अपना, या उसके नॉर्मल तरीके से काम नहीं करेगा, वो धीरे धीरे उसका ऐसा रहेगा कि जैसे जिसने करा रहेगा तो उसकी तरफ जाएगा दिमाग, जिसने कराया है तो वो हर पल उसके पास जाएगा, उससे मिलना जुलना तो सारा उसके पास रहेगा, वो उसकी बात मानेगा, तो उसको धीरे धीरे उसको एहसास हो जाएगा अब मैं उसके पास क्यों जा रहा हूँ इतना, उसको अच्छा। खुद पता चल जाएगा इस चीज का। तो सर किसी के जैसे बच्चा नहीं हो रहा है, शादी के कई साल हो गए हैं और फिर भी बच्चा लग नहीं रहा है, तो क्या उसके लिए कोई उपाय है सर? हाँ जी उपाय है। तो इसका काम होता है एक तो अघोरी के द्वारा वैसे करवा सकते हैं, ठीक है ना। अगर घरेलू उपाय कराना चाहते हैं तो उसमें भी काम होता है, पर इसके अंदर जो औरतें वगैरह वो शमशान के अंदर नहीं जा सकती, हाँ वो जा नहीं सकती, हाँ, तो ये उपाय अघोरी कर सकते हैं। ये अघोरी ही कर सकता है। सो अगर वशीकरण की और बात करें तो सर अगर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें संभाल कर रखनी चाहिए, अगर वो चीज़ें बाहर आ गई या फिर किसी के हाथ लग गई तो वो हम पे वशीकरण कर सकता है? तो इसके अंदर कई चीजें होती है वशीकरण करने के लिए। अगर किसी पे करते हैं तो वशीकरण किसी भी चीज से हो सकता है, जैसे कपड़े से भी हो सकता है, मात्र एक कपड़े से? कपड़े से भी हो सकता है, सर के बाल होते हैं उससे भी हो सकता है, उसकी फोटो से भी हो सकता है, तो कई चीजों से वशीकरण हो सकता है तो इसमें। जैसे सर ऐसे कहते हैं कि फोटो से भी हो सकता है, कपड़े के बाल से भी, तो ये तो प्रोवाइड हो जाती है हम ऐसे भी, तो क्या किसी पे भी करवा सकते ये हैं? किसी भी करवा सकते हैं। तो क्या कोई ऐसा उपाय बताए जैसे कोई वश में करना चाहे और वश में हो ना, जैसे कोई पहले से ही ऐसा उपाय बता दें जिससे हम किसी के वश में ना हो। देखो ऐसा है कि अगर ये चाहते कि सामने से पहले से वश में का दूसरे के वश में नहीं हो तो उसमें काम करना पड़ता है, तो ये खुद तो वो कर नहीं पाएगा, हाँ क्योंकि शमशान के अंदर जाके करेगा तो खुद करेगा, तो उस पे जो मंत्र भी होगा तो वो खुद तो कर नहीं पाएगा। नॉर्मल वशीकरण होगा तो उसको कोई भी काट देगा, तो ये अघोरी जो करके देगा नहीं तो उससे वो करवाना पड़ेगा, क्या कोई दूसरा इस वशीकरण को काट नहीं सके, तब जाके ऐसा वशीकरण होगा कि वो कोई दूसरा काट ही नहीं पाएगा एक अघोरी के अलावा, उसके अलावा कोई नहीं काट पाएगा वशीकरण। तो सर अगर फोटो के माध्यम से किसी को अपनी वश में करना हो तो वो क्या उपाय कर सकते हैं घरेलू? देखो फोटो के अगर माध्यम से करना चाहे तो जिस पे भी करना चाहते हैं तो उसकी फोटो, नाम, उसके माता पिता का नाम, जैसे जन्म डेट ऑफ बर्थ होती है तो वो सब लेके काम होता है, उस पे लेके रात को 12 बजे शमशान के अंदर बैठना पड़ेगा, वहां पे बैठना पड़ेगा। जैसे नींबू है इसके अंदर वशीकरण करते हैं, तामसिक भी होता है इसके अंदर, जैसे मांस है, मदिरा है, तो वो सारी चीज लेके वहाँ काम उसकी साधना करके वहां पे करना पड़ेगा ये बैठ के। नहीं मतलब कोई घरेलू उपाय से या कोई नींबू से या फिर ऐसे काफी देखो उपाय? घरेलू उपाय नींबू से जो बता रहे हो ना आप, नींबू से हो सकता है, पर उसमें क्या थोड़ा इतना आसान जो होगा नहीं तो वो इतना ज्यादा काम नहीं करेगा, अच्छा। कि नॉर्मल तरीके से वशीकरण होगा, वो इतना जैसे पावरफुल मानते हैं ना वो चीज नहीं हो पाएगी, मतलब नॉर्मल हो जाएगा वशीकरण? नॉर्मल हो जाएगा, पावरफुल होता है वो अघोरी कर वो सकते हैं? अघोरी ही कर सकता है। सो अगर बात करें किसी को अगर कोई साइन वगैरह करवाने हो या फिर 5 मिनट के लिए किसी को वश में करना हो तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? देखो 5 मिनट में वश में करना चाहते हो तो इतना आसान नहीं है, अच्छा। इतना आसान नहीं होता, पहले उस पर काम करना पड़ता है। कैसे तो आज हर कोई बोल देगा मैं 5 मिनट में वशीकरण कर दूंगा, नहीं मतलब ऐसा कोई चाहिए कि 5 मिनट के लिए मेरे वश में हो जाए, 5 मिनट के लिए मात्र, तो वो किस तरीके से हो सकता है? 5 मिनट में अगर चाहते हैं तो अगर वश में हो जाए तो इसके लिए काम होता है। देखो अघोरी वो चीज देख सकता है, इसमें होता है इत्र होता है, उसको अघोरी साधना द्वारा सिद्ध करके देता है, वो इत्र लगा के उसके पास चले जाओ,
तो जितनी देर उसके पास बैठे रहोगे तो उस टाइम तक वो कोई भी काम करवा सकते हैं उससे। अच्छा, मतलब वश में रहेगा। हाँ, उससे जो भी बोलोगे तो वो कोई चीज के लिए इनकार नहीं करेगा, वो जो भी बोलेगा उस हिसाब से वो काम करेगा। तो सर कुछ लोगों की जैसे शादी नहीं हो रही है, बहुत उम्र बढ़ रही है, फिर भी कोई शादी हो नहीं रही, तो उसके लिए कोई उपाय है सर? शादी नहीं हो रही है उसके लिए उपाय है। देखो, इसमें महाकाल की साधना करनी पड़ेगी। महाकाल का जैसे हर सोमवार का व्रत होता है, तो वो करना पड़ेगा, मंदिर भी जाना पड़ेगा। ये मान के चलो कम से कम 11-21 सोमवार को जहाँ शिव जी का मंदिर है महाकाल का, वहां जाओ, पूजा करो, शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, व्रत रखो, तब जाके धीरे धीरे करके उसकी जो प्रॉब्लम वो खत्म हो जाएगी। और रिलेशनशिप में अगर किसी के मतलब नोक झोंक हो रही है, चलता चलता रिलेशनशिप टूट रहा है, बार बार 8-10 साल का रिलेशन है लेकिन अच्छा नहीं चल रहा है, अचानक या तो लड़का बदल जाता है या लड़की बदल जाती है, तो उन्हें स्टेबल करने के लिए, उनका रिश्ता मजबूत करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखो, इसके लिए अगर घरेलू उपाय जानना चाहते हो, घरेलू उपाय इसके अंदर होता है। इसके अंदर दोनों का जैसे किस वजह से हो रहा है, पहले तो वो मान लो प्रॉब्लम चले, लड़ाई झगड़ा जो भी हो, रिलेशन बार बार में खत्म हो रहा है, तो दोनों के लिए काम होगा इसके अंदर। घर के अंदर कुछ चीजें लानी पड़ेगी। अच्छा। जो वो चीजें मैं बताऊंगा वो रात को क्या है, शमशान के अंदर या चौराहे पे छोड़ के आनी पड़ेगी। अच्छा। दोनों की तस्वीर लो, नाम लो, खैर उसके दीपक वगैरह चासो, वहां पे घर पे बैठ के 12 बजे, रात की 12 बजे दोनों की तस्वीर नाम लेके वहां पे काले कपड़े पे रख के दीपक चासो, उस पर लौंग, इलायची, नींबू, तिल और ये चीज रख के फिर वहां पे मन को नाम वगैरह से जाप करो। जैसे 21 बार लड़के का होगा, लड़की का होगा, वो उनका फिर वो करके फिर रात को 12 बजे या तो चौराहे पे छोड़ के आओ या शमशान के अंदर। तो सर ब्रेकअप हो गया जैसे लड़की लड़की का, तो फिर वो एक दूसरे को भूल नहीं पाते हैं, जैसे उनको एक दूसरे की वो अटैचमेंट पड़ी है, तो वो भूलने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं सर? भूलने के लिए तो उसके लिए काम होता है। देखो, इसमें शमशान के अंदर काम होता है उसके दिमाग पे, जो उसमें कम से कम ये मान के चलो 5 से 10 दिन का कम से कम उसमें टाइम लगेगा। उस पे काम होगा, उसकी सारी याददाश्त खत्म हो जाएगी। जो इसके लड़के के प्रति होगी ना, वैसे नहीं होगी, क्या उसके और भी है जो लड़के के प्रति उसकी अगर बुलाना चाहते हैं, तो उसके लड़के के प्रति जितनी भी दिमाग में होगी सारी बातें खत्म हो जाएगी उसकी। फिर ये मान लो कि उसका जैसे लड़के से रिलेशन है, तो उसको कभी याद ही नहीं रहेगा कि मैं इस लड़के से रिलेशनशिप में थी। और सर अगर किसी को अट्रैक्शन बढ़ानी हो, अपनी ऑरा स्ट्रॉन्ग करना हो, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखो, उसके लिए अगर घरेलू उपाय होता है तो वो इतना नॉर्मल नहीं है, कैसे इतना हो नहीं पाएगा। क्यों, अगर किसी से करवाओगे अघोरी से, तो वो करके देगा, तो उससे मान लो कि जितने टाइम के अंदर होगा तो तुरंत उसकी तरफ आकर्षित रहेगी। अरे ऐसे करोगे, अगर घर के अंदर करोगे तो वो इतना पावरफुल भी नहीं हो पाएगा, सक्सेस भी नहीं हो पाएगा। तो अगर ऐसे ही करेगा तो हर कोई कर लेगा ये काम, फिर अघोरी की जरूरत ही क्या है किसी से काम करवाने की। तो सर जैसे किसी प्रॉपर जैसे कोई मकान बन नहीं रहा है, जैसे आधा पड़ा है, या तो या कईयों की शुरुआत ही नहीं हुई मकान बनाने का, बहुत टाइम से जो लोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनका अब तक खुद का घर नहीं है, तो वो क्या उपाय करें सर? देखो, घर अगर नहीं बन रहा है तो पहले तो उसके अंदर कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। अगर घर नहीं बन रहा है, अगर उनके पास सब कुछ है फिर भी नहीं बन रहा है, तो उसके अंदर ये मान चलो उनके पास कुछ न कुछ किया हुआ होगा, कहीं आगे नहीं बढ़ा, उनके पास प्रॉपर्टी वगैरह मकान वगैरह खुद का नहीं हुए, किराए पे रहे, जैसे भी रहे मान लो, वो कर नहीं पाए, तो कुछ न कुछ किया हुआ होगा। सबसे पहले तो वो खत्म करना पड़ेगा इसके अंदर, उसके बाद में ही इसमें वो उसका घर जो बनाना चाहते हैं तो फिर ही उनका घर बनेगा। सर कोई घरेलू उपाय दे सकते हो छोटा सा, जैसे अपना नींव भरे तब मकान में, नींव भरे तो बीच में ना रुके वो काम? देखो, बीच में नहीं रुके तो काम होता है इसके अंदर। अच्छा सर। इसके अंदर घर के अंदर जैसे पूर्णिमा आती है, ठीक है ना, तो उस वक्त इसका काम पहले उसके पूजा होगी इसके घर के अंदर, तो वहां उस पूजा करके फिर इसको बाद में काम करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। तो सर आप अघोरी हो, आप भूत प्रेत से आपका सामना होता रहता होगा, तो कभी आपने भूत को करीब से देखा है, किस टाइप के होते हैं, या फिर कोई ऐसा केस आपने सॉल्व किया हो जिससे आपका हार्ड लगा हो केस? देखो, भूत प्रेत का तो हमेशा अघोरी का एक सामना होता ही है। उनका तो नॉर्मल है, जैसे शमशान में रहते तो भूत प्रेत आस पास में रहते हैं, अपने जैसे पास भी रहते हैं। क्या छवि होती है भूत की? देखो, भूत एक परछाई की तरह होता है, अच्छा। तो वो उनका जैसे दिखेगा, जैसे अघोरी होगा तो उसको तो पता चल जाएगा कि ये कौन था, कितने साल का था, उसको तो पता चल जाएगा। पर नॉर्मल होता है, उसको सिर्फ परछाई दिखेगी। अच्छा। नॉर्मल को सिर्फ परछाई से या शरीर के अंदर महसूस हो जाएगा कि यहाँ कोई आत्मा है। तो सर कोई केस स्टडी सुनाना चाहोगे आप हॉरर? देखो, मेरे पास काफी टाइम पहले एक केस आया था। घर के अंदर काफी टाइम से एक लड़का था, उस वो के परेशान हो रहा था घर में, जैसे लड़ाई झगड़ा करना, घर के कहना नहीं मानना, रात को जैसे आवाजें करना, जैसे बोलते नहीं,
तो वो इस तरीके से परेशान कर रहा था घर वालों को। अच्छा। तो उनकी जैसे फैमिली, उनके माँ बाप काफी टाइम से परेशान होकर वो उन्होंने वो दवाई वगैरह भी दे रही, उसका कोई इलाज नहीं होता। तो मेरे पास आए कई ये लड़का है कि काफी टाइम से ऐसे परेशान कर रहा है, घर के अंदर सबको परेशान कर रखा है, रात को जैसे रोना, 12 बजे के टाइम रोना, आवाजें करना, तो ये कर रहा है। तो मैंने बोला कि उसको लड़के को मेरे पास ले आओ। तो उसने लड़के को लेकर आया, तो मैंने उनको देखा, मैंने देखा तो उसके अंदर किसी लड़के की आत्मा थी। तो वो आत्मा उसके अंदर प्रवेश की हुई थी। जब आत्मा प्रवेश कर जाएगी तो वो सारी गलत हरकतें करवाएगी उससे, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा करवाना, तो वो सारी चीजें, वो गलत हरकतें करवाए। तो मैंने उनकी आत्मा उसके शरीर से अंदर से निकाल के तो मैं अपने साथ लेके गया। तब उनके बाद वो लड़का आज भी एक नॉर्मल तरीके से रह रहा है। और ऐसा कोई हार्ड के जो आप पर हावी हो, कोई एंटिटी ऐसा आपको लगा हो कि मेरे ऊपर हावी हो रही है? देखो कई बार ऐसी आत्माएं भी होती है जो हावी होती है, वो उनको क्या बहुत मुश्किल होती है। जैसे कोई पहले से जैसे बोलते हैं ना कि चुड़ैल होती है, तो उनको बहुत मुश्किल परेशान करती है वो, हर एक किसी के बस में नहीं होती। वो सामने वाले पे अटैक भी करती है। अब जैसे किसी के अंदर प्रवेश कर रखा है तो उसको निकाल कर लेके आते नहीं, तो वो के सामने वाले अघोरी हो कोई भी हो उसके पास जाएगा तो सामने वाले पे अटैक करी, उसको नुकसान पहुंचाएगी। वो इतनी जल्दी से बस में नहीं आती। सामने अगर नॉर्मल इंसान होगा तो उसको ही खत्म कर देगी वो। तो अघोरी होता है तो उसको जाता है तो उसको भी बहुत परेशानी आती है उस टाइम। तो उसके तो वो साधना की हुई होता है तो उसको बहुत मुश्किल से उसको बस में करके साथ लेके आता है। अरे कोई नहीं कर सकता ये। चुड़ैल चुड़ैल खतरनाक होती है। हाँ जी। हम्म। और ऐसे कौन से भूत होते हैं तो सबसे खतरनाक होते हैं? जैसे भूत तो देखो सब, जैसे बोलते नहीं कि जिन होता है, जिन, ठीक है ना। जिनाद, हाँ। हाँ, आज जिन बोलते हैं, जैसे नाड़ कटी हुई है उसको जिन बोलते हैं। तो वो भी एक तरीके से सबसे खतरनाक है। अगर वो किसी घर के अंदर आ गया या किसी साथ आएगा तो उसकी मान लो पूरी जिंदगी खराब, तब तक नहीं पता चलेगा, जब तब तक उसको घर से नहीं निकालेंगे तो उसका पूरी तरह से घर बर्बाद हो जाएगा, वो कहीं का नहीं रहेगा। तो जिन के बारे में बताते हैं सर को, किसी का जिन सिद्ध किया हुआ होता है और वो छोड़ देते हैं तो उनके सारे काम बनते हैं, जैसे जिन अपने आप प्रोवाइड करवाता है, तो क्या ये सच है? ये सच है। जिनको क्या जैसे किसी को सिद्ध किया होता है, जिनके पास जिनके भी यहाँ छोड़ते हैं, उनसे क्या कोई भी काम करवा सकते हैं। जैसे अच्छा भी करा सकते हैं, बुरा भी करवा सकते हैं। अगर किसी को नुकसान पहुंचाना होता है तो वैसे उसी हिसाब से करेगा। सामने वाले को जैसे मार भी सकता है, ठीक है ना, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा भी करवा सकता है। अगर किसी को फायदा पहुंचाने के लिए तो उनके पैसे की घर के अंदर कमी नहीं रहेगी, उसकी जो भी इच्छा होगी वो इच्छा पूर्ति भी करेगा उसकी। जिनाद भी होता है। इन दोनों में क्या फर्क है? जिनाद वो अलग अलग होता है दोनों। अच्छा। दोनों में अलग अलग तरीके से काम होता है। एक तो होता है जिन होता है तो वो जिनाद होता है, वो जैसे 3 काम मांगेगा रोज का। क्या मेरी जो आपकी जो 3 इच्छा है वो पूरी करने के लिए मतलब कुछ भी करवा सकते हैं उससे? हाँ, जो 3 इच्छा होगी वो अगर पूरी बोलेंगे नहीं, वो 3 इच्छा पूरी करेंगे। अगर नहीं देंगे उसको तो फिर उल्टा वो उसको नुकसान पहुंचाएगा। तो सर हम जैसे सुनते हैं कि कुछ अच्छे भी भूत भी होते हैं सर। हाँ जी, अच्छे भी होते हैं इसके अंदर। जैसे कई आत्मा ऐसी होती है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। अगर किसी घर के अंदर प्रवेश कर गई तो उसका ये मान लो कि उस घर के अंदर पैसे की कोई चीज की कमी नहीं रहने देगी, उसको हर चीज से फायदा ही फायदा देगी। तब उनको भी मतलब उन फैमिली वालों को तो ये पता नहीं चलेगा घर के अंदर अपने आत्मा है, तो वो तो ये सोचेंगे अपने दिन अच्छे चल रहे हैं, उनके पास पैसा आ रहा है, सब कुछ है। तो कई बार ऐसी आत्मा भी होती है जिसके घर में प्रवेश कर जाती है, तो ये मान लो उनके पास जो चीज नहीं है आज, उससे भी अच्छी उसके पास सब चीजें आ जाएगी उनके पास। तो क्या सर अघोरी अच्छी आत्माएं हैं, उनकी परख करके फिर सिद्ध करके रखते हैं? हाँ जी, अघोरी के पास दोनों ही होती है, अच्छी आत्माएं भी होती है और बुरी आत्माएं भी होती है। अच्छा जी। और सबसे खतरनाक आत्मा कौन सी होती है जिसे सिद्ध करना बहुत मुश्किल है या फिर सिद्ध होती ही नहीं है वो? देखो सबसे खतरनाक आत्मा जैसे चुड़ैल बोलते हैं, तो उसको सिद्ध करना बहुत मुश्किल होता है। वो इतनी आसानी से बस में आती नहीं है, कोई भी उसको इतनी आसानी से कोई बस में नहीं कर सकता। बेताल के बारे में हमने काफी सुना है। बेताल भी बहुत खतरनाक एंटिटी मानी जाती हाँ, है। बहुत पहले ये नाम था वो बेताल। तो उसको पहले से वो विक्रम बेताल की जो कहानी आती है, विक्रम ने उसका पीछा नहीं छोड़ रखा था, लास्ट तक उससे हर काम करवाता, हर उससे कहानी पूछता था वो। अगर जवाब दे देता तो उससे पीछा छोड़ देता, फिर वापस आ जाता उसके साथ। तो मतलब ये कोई स्पेशल पर्सन होते हैं जो बेताल बनते हैं या चुड़ैल बनते हैं? तो किसकी आत्माएं होती है ये होती है तो एक देखो नॉर्मल इंसान की है, ठीक है ना, पर उसमें कुछ दिक्कतें होती है। एक तो जैसे बीच में जैसे एक तो अपनी इच्छा मृत्यु तो नॉर्मल होती है, जैसे कोई एक्सीडेंट से खत्म हो गया, अरे किसी ने किसी को मार दिया, तो कई चीजें ऐसी होती है जो वो इस तरीके से बन जाती है। तो सर भूतों की जैसे आयु क्या होती है, कितने साल जी सकते हैं? ये कितने भी साल जी सकते हैं, इनकी कोई आयु तो होती नहीं है। 1000 साल पुराने? हाँ जी, इसमें क्या है, इनकी आत्मा होती है वो भूत प्रेत में बंद हो जाती है नहीं, तो उनका मोक्ष नहीं होता जब तक सामने वाला अगर करवाता नहीं है तब तक। अगर इनसे अगर उनको खत्म करना होता है उनको मोक्ष करना पड़ेगा। मोक्ष किस तरीके से किया जाता ये है? जैसे हरिद्वार जो होते हैं ना, तो वहां पे उनका जाके उनका काम करवाना पड़ेगा। तो सर जैसे पितर होते हैं घरों में, पितर जैसे
पूजते हैं लोग, तो क्या वो भी भूतों की कैटेगरी में आते नहीं हैं? नहीं, वो भूतों की कैटेगरी में नहीं आते। पितर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। पितर हमेशा, जिनके घर के अंदर पितर है तो उनको हमेशा वो फायदा ही देगा। अगर घर के अंदर कोई चीज की दिक्कत हो रही है, घर के अंदर जैसे मानो काम धंधे की, तो वो सारी वो पितर उसको रक्षा करेगा, उसको हर चीज से बचाएगा। अगर हम अपने पितर को नहीं मानते, नहीं पूछते, तो फिर वो गलत प्रभाव पड़ेगा उस पर। तो जैसे वो पितर दोष कहते हैं, हाँ, वो पितर दोष वो यही होता है। सर। हाँ, वही होता है। इसका कोई उपाय है सर? देखो, पितर दोष होता है उसका उपाय है क्या, उनको जो पितर है तो उनके लिए वो पूजा करनी पड़ेगी। वापस उनको पितर अपने जैसे घर के अंदर प्रवेश लेते हैं नहीं, तो उसके अनुसार उनके प्रवेश करवाना पड़ेगा। फिर उनके हर जैसे वो पुण्यतिथि आती है पितर की, तो जैसे अपन किसी दान करना, पंडित को जिमाना, वो खाना खिलाते हैं, तो उस तरीके से करना पड़ेगा अगर उनको पसंद करना है तो। मतलब पूजा करनी पड़ती है पितरों की। पितरों को मनाने के लिए उसको ये भोजन है, किसी ब्राह्मण को जिमाना, किसी को जिमाना, तो वो उनका करना पड़ेगा। उनकी पुण्यतिथि आएगी उस टाइम करना पड़ेगा। तो सर आप गौरी हो, आपके पास बिजनेस रिलेटेड भी जो पर्सन आते होंगे बिजनेस प्रॉब्लम लेकर, किस टाइप के बिजनेस की प्रॉब्लम लेके आते हैं लोग? देखो, और जो business अगर स्टेबल नहीं है किसी का बिजनेस बार बार रुक रहा है, चल नहीं रहा, स्टेबिलिटी नहीं है, तो उसके लिए उपाय क्या कर सकते बिजनेस के लिए आते हैं, बहुत सारे आते हैं जिनका बिजनेस चल नहीं रहा है, कई बार बंद भी हो जाता है, या कई बार ऐसा तो बार बार वो हैं? हाँ, अप डाउन होता रहता है। कभी कम कभी वैसी। तो ये चीजें बिजनेस में लगभग नॉर्मल ही है, ये होती रहती है। उसमें क्या चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि किसी ने काम करा के बंद करा दिया हो, या कई बार उसके ऐसा भी होता है कि अपना भी नॉर्मल जैसे होता है, तो उसमें उसको बिजनेस के लिए उसको काम पूजा पाठ होगा जो घर के अंदर करनी पड़ेगी उसके लिए। जहाँ मान लो दुकान है, कोई भी चीज का कर रखा है, तो उसके अंदर काम करना पड़ेगा उसको खुद के, या किसी अगोरी के पास जाके करवाना पड़ेगा काम, तब जाके वो नॉर्मल चलेगा बिजनेस। जैसे सर किसी ने कुछ अच्छे खासे चलते बिजनेस पे किसी ने कुछ करवा दिया हो, जैसे आलस हो, काम करने का मन नहीं कर रहा हो, या फिर जो ग्राहक नहीं आ रहे हैं पहले जैसे, तो इसके लिए कोई उपाय है सर? देखो, ग्राहक नहीं आ रहे तो इसके अंदर उपाय भी होता है। जैसे अगर अपने दुकान हो कोई हो, तो उसके घोड़े की नाल होती है, तो अगर वो सिद्ध की हुई होती है तो वो जैसे दुकान में लगाते हैं, तो उससे ग्राहक अपने आप आकर्षित होंगे, अपने आप आएंगे ग्राहक। अगर उसके ऊपर पहले से दुकान पे काम किया हुआ है, किसी ने बंदिश बना रखी है, तो फिर नहीं आएंगे। अच्छा, उसके काटने का कोई उपाय? उसके काटने के लिए काम करवाना पड़ेगा, तब जाके वो ग्राहक आएंगे। अगर नॉर्मली नहीं चल रहा है तो घोड़े की नाल आती है, काले घोड़े, तो वो दुकान पे लगाओ, उसको सिद्ध की हुई। वो ऐसे नहीं है अरे कोई से लाके दिया। हाँ, काले घोड़े वो लाके सिद्ध करनी पड़ेगी, उसकी पूजा पाठ होगा उसका, फिर वो लगाओ। सो अगर किसी को पैसे की स्टेबिलिटी करनी है, पैसे का फ्लो बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखो, पैसे का बढ़ाना है तो उसके लिए काम करवाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। एक जैसे कई ऐसे भी आते हैं कैश जिनके पास लाखों रुपए पड़े, तो एक दूसरे वो देखते हैं कि इसको कैसे तो एक दूसरे जगह ट्रांसफर करे। जैसे 2 नंबर के बोलती है बोले, तो वो देखते हैं कि इतने आप अपने पास पैसे पड़े, इनको एक दूसरी जगह से कैसे भेजे वहाँ पे। तो गवर्नमेंट की नज़र में तो आएंगे नहीं, उनको टैक्स देना पड़ेगा या वो उनकी सजा होगी। तो वो इस तरीके से भी आते हैं। वो क्या करते हैं, कहते हैं इतना पैसा पड़ा है मेरे को, नहीं कुछ जगह इनको ट्रांसफर करना है, तो वो काम करवाते हैं। जैसे बोलते हैं कच्चा कलवा, तो उसके जरिए काम करवाते हैं। कच्चा कलवा जो हम पहले उसके साधना करके सिद्ध करते हैं, फिर उनको जिस जहाँ भी ट्रांसफर करना, जिनको भी बोलते हैं तो उनके जरिए वो ट्रांसफर करवाते हैं। तो कच्चा कलवा सर क्या होता है? जैसे कोई बच्चे की आत्मा होती है या कोई बड़ा ही होता है? ये छोटे बच्चे की होती है। जैसे आपने बोलते हैं ना, 1 साल 2 साल 3 साल छोटा बच्चा होता है, तो खत्म हो जाता है, तो उसको आगे दफनाया जाता है। उसकी जगह होती है दफनाए में, तो वहां पे बैठ के उसको सिद्ध किया जाता है। अच्छा। फिर उसके जरिए अपने कोई भी काम करवा सकते हैं। मैंने काफ़ी बार सुना है, काफ़ी तांत्रिकों से काफ़ी पॉडकास्ट भी देखे हैं कि वो साथ रखते हैं कच्चे कलवे को, या फिर कोई एंटिटी को अगर इन्होंने सिद्ध कर रखा है तो वो साथ भी रखते हैं। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, उसकी आत्मा रहती है। अच्छा, उसकी आत्मा सिद्ध करते हैं, तो वो साथ रहती है उसके। आपके साथ भी है कोई हाँ, आदमी? देखो, अगोरी के पास, सबके पास मिलेगी। अगोरी के पास कच्चे कलवे की होती है। जैसे 15-20 साल का लड़का खत्म हो गया, मान लो उसकी है, तो कई तरीके से आत्मा मिलेगी अगोरी के पास, हर एक के पास मिलेगी। ये तो ये कच्चा कलवा और 1.5 फुटिया ये अलग होते हैं सर? देखो, दोनों चीज एक ही है तो एक ही चीज। 1.5 फुटिया होता है वो जमीन के नीचे के आत्मा है, नीचे रहते हैं, तो उसको भी सिद्ध करना पड़ता है। वो भी एक बच्चा ही है, तो वो क्या होता है कि 1.5 फुट का ही होता है बच्चा, तो उसको 1.5 फुटिया, इसी वजह से 1.5 फुटिया बोलते हैं। जैसे लक्ष्मी बंधन किसी का किया हो, या फिर उसका काम नहीं चल रहा हो व्यापार में, तो उसके लिए क्या उपाय है सर? देखो, इसके लिए एक उपाय है। लक्ष्मी बंधन है अगर किसी के, इसके लिए उपाय होता है। जैसे लक्ष्मी जी का वार क्या आता है, पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा के दिन एक लाल कपड़ा लो, उसमें एक नारियल रखो, उस पे जैसे मोली बांध लो, फिर उसके साथ राई है, मिश्री
है थोड़ा सा जैसे लौंग है, ऐसे लाल कपड़े में बांध के गले के अंदर रख लो। है, साथ में रखो 21 सिक्के। फिर 21 दिन तक उसकी लगातार पूजा करो। उसके बाद धीरे धीरे वो लक्ष्मी का प्रवेश हो जाएगा उसकी काम धंधे के अंदर। तो सर अगर वशीकरण अगर किसी को करना हो, किसी को वश में करना हो जल्द से जल्द और अपने इशारों पे नचाना हो, तो वो क्या उपाय कर सकते हैं? देखो इसके लिए उपाय होता है। अच्छा। जिस पे भी करवाना है तो इसमें 2 तेज पत्ते लो, उस पे दोनों का नाम लिखो, लड़का और लड़की का, ठीक है ना। उस पे साथ में 1-2 नींबू लो, उस पे भी नाम लिख लो, तेज पत्ते के ऊपर रखो, साथ में लौंग दोनों पे 5-5। फिर उन पे क्या जल होता है, उस पे थोड़ा थोड़ा जल डालो, फिर दोनों की तस्वीर से 7-7 बार घुमाओ। फिर वो क्या जल के अंदर प्रभाव कर उस जल के अंदर छोड़ के आना उसके, वो भी रात को 12 बजे। फिर उसका रिजल्ट देखो 2 से 5 दिन, उसके बाद में वो पूरी तरह धीरे धीरे उसके बस में हो जाएगी। तो सर काफ़ी बार नज़र दोष के बारे में सुना है। नज़र दोष एक बार लग जाती है, कोई बिजनेस हो या फिर कोई बच्चा हो या फिर कोई बुजुर्ग हो, उसके दोष लग जाती है तो पूरी तरह से ख़त्म कर देती है उस चीज़ को। तो उसके लिए भी कोई उपाय है नज़र दोष के लिए? नजर दोष के लिए उपाय होता है, जैसे मान लो किसी की नजर ही ऐसी होती है, किसी को भी बर्बाद कर देती है। हाँ। सामने वाला तो उसको बीमार भी कर सकती है, बिजनेस भी खराब कर सकती है, किसी को भी वो कर सकती है। नजर दोष के लिए होता है इसके लिए काम। इसमें जैसे कोई भी जिस टाइम होता है इसमें, जैसे अमावस का दिन हो गया या शनिवार का दिन हो गया, ठीक है ना, कोई भी एक दिन लो। उस दिन जैसे काला कपड़ा लो, उसके अंदर थोड़ा सा उसके अंदर जैसे एक काजल होता है वो ले लो, काजल के डिब्बी डाल लो, है उसके थोड़ा संदूर ले लो, राई ले लो, है 2 नींबू ले लो। जिसके ऊपर भी नजर दोष है उसके ऊपर 12 बजे 7 बार सर के ऊपर से घुमाओ। फिर वो क्या चीज है, या तो चौराहे पे जाके छोड़ दो, जिससे उसका नजर दोष उतर जाएगा। तो सर काफ़ी सारे हम रील्स डालते हैं तंत्रा की, और तो काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं यार, लोग बोलते रहते हैं हमें कि हमारा नाम लेके कोई और स्कैम कर रहा है, इस तरीके की चीज़ें होती है। ये हो रहा है, मेरे साथ भी होगा। अच्छा। मेरा पॉडकास्ट पे चल रहा है, देखा हाँ, होगा। मतलब कि पॉडकास्ट देख के कोई फेक आईडी बना के। तो मेरी जो जैसे रील है वो क्या करता है कि मेरी रील ले ली, उसमें नंबर वो अपना डाल दिया। हाँ। अपना डाल दिया। फिर उसके बाद वो डालेगा, जैसे भी चैनल पे डालेगा तो नंबर उसका आएगा, नाम मेरा होगा। तो उसके साथ क्या वो फ्रॉड करेगा, तो फ्रॉड तो वो कर रहा है, नाम मेरा होगा कि फ्रॉड उन्होंने कर दिया। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर कोई काम मेरे से काम करवाना चाहता है तो मेरे से वीडियो कॉल पे बात करो, फेस टू फेस बात करो वीडियो कॉल पे। फिर भी उसके बाद में ऐसे काम कराओ, फिर उसके बाद में जो भी खर्चा लगेगा तो उसके बाद में वो दो। अगर कोई वीडियो कॉल वगैरह काम करवाता है अगर, तो पहले उसके बारे में सारी जानकारी लो कि जिससे किससे बात कर रहे हैं, उसके बाद में ही काम करवाओ। सो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी दूर से आए और इतनी अच्छी नॉलेज आपने दी, तंत्रा के बारे में बताया, भूत प्रेत के बारे में बताया, और छोटे छोटे जो आपने ऑथेंटिक उपाय बताए हैं बहुत अच्छे लगे हमें। तो आई होप हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छे लगे होंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। और सर से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन करवाना चाहते हैं तो सर के जितने भी कनेक्शंस है, सोशल मीडिया हैंडल्स है, नंबर्स है, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।